अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट शाहिर रिजवान और शाहिर रिजवान आज आपकी खिदमत में पेश हाज़िर है। और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा की। आज हमारे गेस्ट हैं रिजवान असलम गोंदल और सीनियर सहाफ़ी भी हैं और सहाफ़ती खिदमात भी सर अंजाम दे रहे थे। आजकल जो है वो सियासत में है और अपने इलाके के काउंसलर भी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफार्म से उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा और यूनियन कौंसिल के हवाले से, और इनकी बड़ी सरगर्मी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। आज हम बात करेंगे जेल बरो तहरीक के हवाले से कि जो इनके कायद ने जो आवाम से कहा था कि जेल बरो तहरीक में आप शामिल हो, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन रहनुमा जो हैं वो हमें कम ही नज़र दिखाई दिए जेल बरो तहरीक में। और इस वक्त जो है सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला भी है कि जो 90 दिन के अंदर अंदर जो है हुकूमत इलेक्शन कराया, इलेक्शन कमीशन को उन्होंने जो है वो हदायत भी जारी कर दी। इसी वाले से बात करेंगे और रिजवान असलम गोंदल से पूछेंगे कि मैं जेल बरो तहरीक के वाले से भी आज उन्होंने अपनी जो ऐलान किया था वो वापस ले लिया, इस वाले से बात करें। और जाले जो है वो क्यों नहीं जेलों में गए, क्यों उन्होंने इस जेल बरो तहरीक में हिस्सा लिया। और इसी हवाले से रिजवान असलम गोंदल साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आए। और आज हमें बता दीजिएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है आज आप जो है इसको प्रेजेंट भी करेंगे हमारे प्रोग्राम में और इस बात का हमें जवाब भी देंगे। जी रिजवान साहब। बिल्कुल जी शाहिद भाई, पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतना टाइम दिया मुझे। लेकिन जो आपने सवालात किए हैं ये मैं समझता हूँ कि दो सवालात हैं और दोनों में खुद ही आपने जवाब दे दिया। खैर, मैं पहला आपका जो जेल बरो तहरीक के हवाले से आपने बात की, वो बिल्कुल इस वक्त जो है वो आपको मीडिया के ऊपर हर तीसरा बंदा यही बात करता नज़र आएगा, लेकिन हकायक जो है वो कोई दिखा नहीं रहा। हकायक सोशल मीडिया पे आप जाएं, गाड़ियों के ऊपर आपको सैकड़ों लोग बैठे नज़र आएंगे। गाड़ियों की छतों के ऊपर जो जेल की गाड़ियां थी, जेलर साहिबान थे, जो पुलिस वाले वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने एक अनाउंसमेंट करके एक वो जो होती है ना खाली जगह पूर करना, मैं समझता हूँ वो की। उसके बाद वो एक चीज़ वायरल हो गई। मैंने ये नेगेटिविटी की तरफ हमारा जो है वो ट्रेंड ज़्यादा हो जाता है, लेकिन पॉजिटिविटी जो है वो हम कम दिखाते हैं। पॉजिटिविटी ये है, आया कि इस हुकूमत को शर्म नहीं आती, आया कि इस निज़ाम को किस तरह ये चला रहे हैं, इनको ज़रा भी शर्म नहीं है, इनके गिरेबान नहीं है जो अपने गिरेबान में झांक के देखें किस बयानिए पे आए थे ये और किस तरह ये आए थे और कौन सा निज़ाम था आज से 10 माह पहले। ये इनको खुद पता है, ये आवाम को पता है, क्योंकि ये मुल्क की गरीब आवाम जो है वो इस मुल्क की रहने वाली है। वो प्यूटन की बात जो है ना वो बहुत अच्छी थी कि पाकिस्तान एक कब्रिस्तान है, लेकिन जब लोग इसके पीछे गए कब्रिस्तान वो कैसे कह दिया, वो इस तरह कह दिया कि जो पाकिस्तान का जो लीड क्लास तबका है, जब पैसा आता है वो मुल्क से बाहर चले जाते हैं और जब वो मरते हैं तो वो पाकिस्तान में आते हैं। हाल ही में आपने देखा होगा, इस तरह आपको बहुत सी मतलब चीज़ें नज़र आ रही हैं और आइंदा भी ये ऐसे ही चलेगा जब तक आप एक लीडर को नहीं लेके आते जो अवाम में मकबूलियत रखता हो। और ये जो बंद कमरों के फैसले हैं, जब तक ये ख़त्म नहीं होंगे तो मैं समझता हूँ, देखें मैं मतलब शायद भाई आपके जो क्वेश्चन है बिल्कुल ठीक है, आपने ठीक कहा। हम हर महाज पे क्यों नाकाम होते हैं, क्योंकि जो बड़ी इस्टेब्लिशमेंट, सीधी सीधी बात है, जो बड़ी इस्टेब्लिशमेंट है, जो बड़े लोग हैं जिनके लिए अदालतें 12 बजे क्या मैं कहता हूँ इतवार का रोज़ भी खुल जाती हैं, वो मायने नहीं रखती जब तक वो निज़ाम ख़त्म नहीं होगा। मेरे प्यारे भाई, पाकिस्तान का यही हाल होना है और यहाँ पे हम गरीब अवाम नहीं रहना है। हम गरीब अवाम की बात करें, हम ना कि उनके फैसलों की बात करें। नहीं नहीं, मेरी पहले बात सुन ले भाईजान, नहीं इस तरह नहीं। आपने कहा जी ये तहरीक जो है वापस ले ली। जनाब इमरान खान वो वाहिद लीडर है इस वक्त जो मुल्क पाकिस्तान की अवाम के ज़रूरत है। इमरान खान को यकीन करें, इमरान खान की ज़ात जो है वो बिल्कुल पाक है और बिल्कुल ठीक है, वो अपने काम कर रहा है और वो करता रहेगा। उसको इस अवाम का दर्द है, इसलिए वो यहाँ पे बैठा है। अब मुल्क को जो है इमरान खान की ज़रूरत है। यार इमरान खान को हमारी ज़रूरत नहीं है, ये बात क्यों नहीं समझते आप लोग? इस बात को ज़रा आप रियलाइज़ कीजिए ना। उसका कैरियर देखें, उसके जो ज़िंदगी के जो शुरुआत से लेके आज तक वो क्या कर रहा है, वो स्ट्रगल करने वाला बंदा है। वो इसने मुल्क के लिए बहुत अच्छा कुछ किया है। बस अब आप को मेरे ख्याल से ज़्यादा जो है वो एक ही सवाल में सब जो है वो जवाबात मिल गए हैं, लेकिन अब आप बात करें जो आप करना चाहते हैं। जी रिजवान भाई, आपने एक बात की कि प्यूटन की आबाद लेके कि पाकिस्तान एक कब्रिस्तान, हम कैसे मान लें, जिंदा लोग हैं। ये बात मुझे बिल्कुल जो है कब्रिस्तान आप किसको कहते हैं? आप कब्रिस्तान की जो है वो डेफिनेशन देखिए आपके जज्बात। एक मेरी बात सुने, हाँ मैं आपको आपकी बातों का देखिए, मेरी बात सुने, हम हमारा मेरी बात सुने, आप मेरी बात सर आप मेरी बात सुने, मेरी मुझे बोलने दे। अभी आपने कहा हम जिंदा कौम है, हम कैसे समझ लें
कि पाकिस्तान एक कब्रिस्तान है। भाईजान ऐसे ही समझ लें कि जैसे आप नवाज शरीफ को पाक और साफ समझते हैं जबकि वो है नहीं है, इसी तरह समझें कि जो प्यूटन ने कहा है वो बिल्कुल दुरुस्त कहा है। आपको नहीं समझ आती? जो लोग पैसे वाले लोग हैं, आपके बड़े बड़े शराफिया, वो कहाँ जाए? आपके साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ किधर है? मुझे बताएं। इससे पहले जनरल परवेज मुशर्रफ जो है, अल्लाह पाक उनको दर्जात बुलंद फरमाए, मैं उनकी मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि ये अभी हाल ही में हुआ है। इससे पहले सारी ज़िंदगी वो कहाँ रहे हैं? वो अच्छे इंसान होंगे अपने, अब वो दुनिया से कूच कर चुके हैं। और हमारा इस्लाम कहता है जो बंदा दुनिया से कूच कर जाए उसे अच्छे लफ्ज़ों में याद करें ताकि वो आगे के जो उनके मामला थे वो आसान हो। तो भाईजान ये चीज़ है कि इस तरह आप समझते हैं कि ये वाकई ही प्यूटन ने मुझे जो बात की है वो, अब आप खुद समझते हैं जी। यहाँ पे नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी, यार मैं कहता हूँ इससे बड़ा और अलमिया क्या होगा कि वो लोग आज जो है वो मुकद्दस गायें बन चुकी हैं। और जो मुल्क के लिए जो जिसका आज से 10 माह पहले दौर देख लें और आज देख लें, ज़मीन और आसमान का फ़र्क साफ नज़र आ रहा है। उसके बावजूद जनाब इमरान खान जो है वो एक, मतलब सब कहते हैं जी वो बड़ा एटीट्यूड रखता है, वो बहुत ऐसे है। वो भाई एक बंदे को क्यों ना रखे वो एटीट्यूड? वो जमहूरियत, मैं समझता हूँ जमहूरियत, यार मेरे सामने नाम ही ना ले कोई बंदा। जमहूरियत जो है ये जस्ट एक हमें लॉलीपॉप है और इसके पीछे जो है वो अपना शाहाना निज़ाम है। और ये अब काफ़ी ऐसी बातें हैं जो मैं मीडिया पे कहूँगा तो जी मेरे वो फंदा गल में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है इंसाफ जो है नाम की कोई चीज़ नहीं है। और कानून हमेशा गरीब के लिए है, अमीर के लिए नहीं है। वो मुफक्कर जो था, वो जो सुकरात, उसने क्या लिखा था? सुकरात लिखता है कि ये मकड़ी का वो जाला है जिसमें छोटी मकड़ियाँ जो हैं वो फंस जाती हैं और बड़े जो मगरमच्छ हैं वो जाला फाड़ के गुजर जाते हैं। इसी तरह पाकिस्तान का निज़ाम है भाई। जब तक हम एक सिस्टम पे नहीं आते, जब तक मुल्क हमारा ग्रोथ करने वाला नहीं है। अभी इंडिया का मीडिया ले लें आप, इंडिया की मीडिया क्या करता है? आपको इस तरह की वो तजलील करता है पूरी दुनिया में। आपको क्या नज़र नहीं आता? सब कुछ नज़र आता है, लेकिन क्या है कि पहले हमने अपने ज़मीर जो है वो जगाने हैं। हमारे ज़मीर जो है वो मुर्दा हो चुके हैं, ये हम क्यों नहीं मानते? हसन निसार के प्रोग्राम देखें आप जाके, आज 10 साल पहले की वो पेशन गोई कर चुका है। उसने अफ़गानिस्तान की पेशन गोई की। क्या हुआ? आज अफ़गानिस्तान का जो डॉलर है भाई आपके पाकिस्तान से 3 गुना ऊपर करेंसी है उसकी। और लिखने वालों ने तो बहुत कुछ लिख दिया, सोशल मीडिया भरा पड़ा है। वो कहते हैं 71 में बांग्लादेश ने जो किया, आज उसका सबूत आप देखें कि उसकी जो ग्रोथ है वो कहाँ पे है। और भाई मैं कहता हूँ 52 कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड मुस्लिम्स, वो सारे आपकी तरफ देखते हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप अभी, मैं फिर हंसी भी आ रही है और मुझे दिल भी गमज़दा है मेरा। आप क्या कर रहे हैं? इंडिया मीडिया क्या बता रहा है? परमाणु, वो आपके परमाणुओं के ऊपर क्यों बातें करता है? क्योंकि आपके पास जब पैसा नहीं होगा आपने ये हद तक गिर जाना है। खुदा ना ख्वास्ता है कि ऐसा हमें दिन देखने को मिले। ये कौम को जागना होगा और कौम को अपने हक के लिए निकलना होगा। और बिल्कुल इस ये जो पीडीएम है, ये इम्पोर्टेड, तो इमरान खान साहब कहते हैं, मैं कहता हूँ इम्पोर्टेड भी नहीं है ये, इसको मैं कोई और नाम दूंगा, इससे भी जो घटिया नाम इनको देना चाहिए। ये आज सब एक ही प्लेट में बैठ के और पाकिस्तान की गरीब अवाम का खून निचोड़ के ये बड़े खुश हो रहे हैं। और इसाक डार साहब की आप मिसाल देख लें, वो किस तरह वो भगोड़ा है कि यार इश्तिहारी बंदा आके आपका मिनिस्टर बन जाता है यहाँ पर, ठीक है, वो तो कोई बंदा पूछने वाला भी नहीं है। बहरहाल जी हम तो जी बहुत अच्छी बातें की रिजवान साहब ने, लेकिन मैं आपको बात वाज़ह कर दूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा कारकुन ये बात सोच ले कि ये मुल्क जो है ये कब्रिस्तान नहीं है। यहाँ के जो सियासतदान हैं, जो हमारे लीडरान हैं, जो हमारे हुक्मरान हैं, जो हमारे वोट के लेके और इक़्तिदार में बैठते हैं, जब इक़्तिदार में आते हैं तो वो अवाम से किए वादे भूल जाते हैं। मैं भी उसी अवाम का हिस्सा हूँ, मैं भी इस पाकिस्तान का वासी हूँ। मैं कैसे कह दूँ मैं इस कब्रिस्तान में रहता हूँ? मैं एक ज़िंदा इंसान हूँ। मुझे अपने हक़ का जो वोट है जब मैं वो देता हूँ, सबसे पहले ये नहीं सोचता कि ये जो लीडर है, ये जो कैंडिडेट है, जो हमारे हल्के में आके हमसे वादे करता है, जो हमें आने वाली तब्दीली के बारे में बताता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन हम फिर भी अपने भाई की बातों पे, इसलिए कि ये हमारे गेस्ट हैं, इसको हम बहस में नहीं लेके जाएंगे। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा, कानून वाकई ताकतवर के लिए है। क्योंकि खान साहब जब अदालत में जाते हैं, वो घर से 1 बजे निकलते हैं और शाम 6 बजे अदालत में जाके
वो पहुँचते 7 बजे जो उनकी पेशी होती है। लेकिन एक गरीब आदमी वो सुबह 6 बजे घर से निकलता है, नमाज़ पढ़ता है, नमाज़ पढ़ के वो घर से निकलता है, 1 सेकंड जो लेट हो जाए तो जज साहब जो है उसको जान पलाट दा के बाहर निकाल देते हैं। इसलिए जो है इस मुल्क का जो कानून है वो ताकतवर के लिए है। और मैं भी आज ये बात कहूँगा, लिखने वाला लिख जाता है, बोलने वाला बोल जाता है, लेकिन ना लिखने वाला ना बोलने वाला असल हकीकत, असल मायने पे बात, वो जब लिखता है तो उसको लिखने का उसको फ़ायदा है, जब जो बोलता है उसको बोलने का अपना फ़ायदा है। देखे अगर लिखते हैं तो वो कलम रुकनी नहीं चाहिए, वो तब तक नहीं रुकनी चाहिए जो कलम का असल मकसद है, जो लिखने का अक्सर मकसद है वो पूरा ना जाए। जब आप बोलते हैं तो उसको इतना बोलें कि जिस तरह से एक अदालत में खड़े होकर कटहरे में एक वकील जो है अपने अपने जो अपना जो उसका साइल होता है उसके लिए केस लड़ता है, उसके लिए वो हर हद मुमकिन कोशिश करता है कि मैं इसको जो है रिलीफ दिला सकूं, इसकी सच्चाई के लिए मैं हर वो सबूत रखूं। इसी तरह से बोलने वालों को भी चाहिए वो हर वो चीज़ रखे जो अवाम के फ़ायदे में, जो अवाम की भलाई के लिए हो। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सियासत में आते हैं, हम सियासत में आके अपनी कुर्सी बचाने के लिए हम अवाम के इक़्तिदार के वोट से, अवाम की जज्बात से खेलते हैं, ना कि ये किसी और लीडर का मुल्क है, ये हमारा भी मुल्क है, हम भी उसी तरह इस पे हक रखते हैं जिस तरह एक सियासतदान, एक हमारा लीडर, एक हुक्मरान। देखें आप वोट लेते हैं, आप वोट लेके जब इक़्तिदार में आते हैं, अवाम से वादे करते हैं हम आपके बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन करेंगे। किस तरह से रोशन करेंगे, किस तरह से उनके मुस्तकबिल में रोशनी लेके आएंगे, ये आपके सोचने का काम है। हमारा काम है आपको उस मुकाम तक पहुँचाना, हमारा काम है आपको उस जगह पे लेके आना जहाँ पे आपने हमारी जाके नुमाइंदगी करनी होती है। लेकिन अफसोस दर अफसोस हमारी नुमाइंदगी हमारे लिए नहीं होती। हमारी नुमाइंदगी जो आप करते हैं वो अपने इक़्तिदार के लिए, अपने मुफाद के लिए करते हैं। तमाम हुक्मरानों को चाहिए ये मुल्क आप जैसे लोगों ने मिलकर, सब ने मिलकर इस मेहनत से और हम सब ने मिलकर इसको एक अच्छा ख्वाब देखा इस पाकिस्तान की अवाम के लिए, इस बच्चों के लिए, इनके बच्चों के मुस्तकबिल रोशन के लिए। हर मुल्क की अवाम यही चाहती है हमारा मुल्क तरक्की करे। मुल्क तरक्की तभी करेगा जब उसमें आम एजुकेशन होगी, वहाँ पे उनकी बुनियादी सहूलियात उनको फराहम की जाएंगी। जब आपके पास अच्छी एजुकेशन नहीं होगी, अच्छी सेहत नहीं होगी, अच्छा पानी पीने के लिए नहीं होगा, अच्छे रोड्स नहीं होंगे, अच्छे हॉस्पिटल नहीं होंगे, अच्छे अदारे नहीं होंगे, तो फिर आपका मुल्क कैसे तरक्की करेगा। नौजवान नस्ल वही हमारे मुल्क को जो है वो बनाने में और संवारने में और मुल्क को तरक्की लाने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। हम यही कहेंगे कि आप स्टेज पे आ जाते हैं, आप इक़्तिदार में आ जाते हैं, आप ऐवान इक़्तिदार में जब आते हैं हमारे लिए आते हैं, तो फिर क्यों नहीं उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं। मेरी रिजवान साहब मैं ये लेक्चर ये इन्होंने कह दिया कि एक मकड़ी जो होती है, इन्होंने अपनी ज़बान से ये बोला है। देखे जेल भरो तहरीक किस लिए है, देखे लीडरान अपनी जमानत करा। रिजवान साहब देखे मेरी बात सुने, मैं 5 मिनट की बात नहीं कर रहा। रिजवान साहब मेरी बात सुन ले, आपको पूरा राइट था, आप बोले, आपकी बात का 5 मिनट मेरी बात सुने, आपको बोलने का मौका देंगे। रिजवान साहब आपको बोलने का मौका देंगे। देखें कौन सा, मुझे बता दे कौन सा। रिजवान साहब आपने कहा जी तरक्याती काम, और भाई फिर इसका मतलब है चाइना जो आपके साथ आजाद हुआ है उसने 200 ब्यूरोक्रेट्स विद मिनिस्टर्स को जो सजाए मौत दी वो गलती कर दी करप्शन के ऊपर, फांसी, सजाए मौत, करप्शन का आपने नाम नहीं लिया। करप्शन मुल्क में, रिजवान साहब मैं भी करप्शन करता हूँ, सब हम करप्शन करते हैं, कौन बंदा नहीं है बताए मुझे। करप्शन पे किसने काम किया है, किस बात को हम करप्शन कहते हैं, हमारी करप्शन क्या है। सर मैं बताता हूँ सर, करप्शन के ऊपर जब इमरान खान साहब ने स्टैंड लिया, सबको मालूम है कि इमरान खान साहब ने क्या कहा, हमारा जो नासूर है मुल्क को जो खा रहा है दिमक की तरह वो है करप्शन। और करप्शन कौन लोग करते हैं, और भाई मस्जिद में जूती चोर करप्शन नहीं है, एक जो पानी बाहर कूलर लगा हुआ है उसका गिलास चोर करप्शन नहीं है, ठीक है। लेकिन जो करप्शन करने वाले लोग हैं वो हमारे कौन थे, और भाई हमारे बड़े बड़े ओहदों वाले। सीधी सीधी बात है, ये बात लुकी छुपी नहीं है, सबको पता है। वो पंजाबी दी मिसाल मैं हुण दवां ना कि सच आखां ते भजन खाखां ते डरदी सच ना आखां। आप समझ गए ना बात को, कौन लोग हैं। इमरान खान साहब ने उनको हाथ डाला था और उसकी सज़ा ये मिली है कि इमरान खान साहब के लिए परवाना कहाँ से निकला, और फिर क्या किया वो यार, रातों रात। और तारीख में इस तरह की मिसाल नहीं मिलती यार, ठीक है। फिर दुनिया में जो पैगाम गया और आपका एक अच्छा ब्लॉग बन रहा था,
नहीं मालूम आपको? और यार ये कौम अब भी नहीं मतलब सोई हुई है और जाग चुकी है, वो कौम जाग चुकी है। अब सिर्फ वक्त और टाइम और जो रह गया है वो एक अल्लाह ने जो निज़ाम बनाया हुआ है उसके मुताबिक इंशाल्लाह ये होके रहना है। और मेरी पहले भी बात आपने काट दी थी हसन निसार वाली, उसने कहा था अफगानिस्तान दुनिया की मतलब दिखाएगा वो अपना आप। और यार उनको जिस बंदे का यकीन अल्लाह के ऊपर है उसको कभी नाकामी नहीं हो सकती। और उन्होंने जो किया वो सारी दुनिया ने देखा कि एक तरफ कौन लोग जिनके पास चप्पलें नहीं है यार पहनने के लिए, खाने के लिए पता नहीं अगले दिन की रोटी है कि नहीं है, और दुनिया की सुपर पावर को उसने शिकस्त नहीं दी। कितने मुल्क हैं नीटो में आते हैं, नीटो फोर्स को। ओ भाई हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, हमें इन चोरों डकैतों कोई टेंशन नहीं है। हमारा ये मुल्क जो बना है, ये खुदा दादे जो मुल्क खुदा दादे अर्ज़ जो है ये एक मुक़द्दस रात को बना अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये चलना है, क़यामत तक चलना है इंशाल्लाह। और इसमें जो हमारे भाई अभी कह रहे थे, ये सब कुछ जानते हुए भी ये जो लोग हैं नहीं समझते ना, अल्लाह इनको हिदायत दे, अल्लाह हमें भी हिदायत दे। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी रिजवान साहब, आपकी बात हो क्योंकि हमारा प्रोग्राम है, हमने प्रोग्राम में जो है ऐसी ही बहस करनी होती है। हमारा प्रोग्राम का मकसद क्या है कि जो किसी के दिल में है जो वो ज़ुबान पे होना चाहिए और आवाम को बताना चाहिए कि आवाम भी अपनी हक़ राय क्या रखती है। लेकिन बहरहाल मैं तो यही कहूँगा जो भी सियासतदान जो भी लीडर आए वो हमारे मुल्क और हमारे बच्चों का जो मुस्तबिल है वो रोशन होता हुआ नज़र आए, क्योंकि इस मुल्क को इस वक्त जो है वो अपने आवाम को अपने बच्चों के मुस्तबिल के रोशन की है। यहाँ पे जो है इल्म की रोशनी जो है वो होनी चाहिए, ताकि ये हमारा मुल्क पाकिस्तान जो है, हम जिस तरह से आज से बचपन से लेकर आज तक जो है बड़े हो गए सुनते आ रहे हैं कि आज तब्दीली आएगी, कल तब्दीली आएगी, ये हो गया वो हो गया। बहरहाल अल्लाह ताला इस मुल्क को कायम दायम रखे, इस मुल्क को नज़र बद से बचाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम मुसलमान हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नारा भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और हम आका के ग़ुलाम हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम ख़त्म नबूवत पे यकीन रखते हैं और हमें उम्मीद है कि हम कभी मायूस नहीं होंगे। हमारा ईमान बड़ा मजबूत है और इंशाल्लाह ये पाकिस्तान का जो आइन है अल्लाह ताला उसको बुलंद व आबाद रखे। और इसी के साथ मुझे और रिजवान असलम को दो के दीजिए, अगले प्रोग्राम में फिर नए गेस्ट के साथ मिलेंगे। अल्लाह ने के बाद।